स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रियलिटी चेक में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के तमाम प्रस्ताव के बाद भी किसान अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वहीं कृषि कानून की अगर बात की जा रही है तो कहीं एमएसपी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में किसानों का साथ विपक्ष भी दे रहा है। वहीं इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर धान क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों से बात की और धान के खरीद से लेकर उनके पैसे तक का हाल जाना है, जिसमें यूपी के सभी धान केंद्रों पर व्यवस्था चकाचौंध दिखाई दी और किसानों की सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्ति नहीं देखने को मिली। तो धान की खरीद को लेकर इंडिया न्यूज ने राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में बनी नवीन गल्ला मंडी से जायजा लिया। जाना कि आखिर किसानों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किसान आसानी से अपना धान केंद्र पर बेच पा रहे हैं या नहीं, क्या कुछ देखने को मिला है वहां पर, आइए आपको दिखाते हैं। सरकार किसान के हित में लगातार काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के लाभ के लिए वो जगह जगह हर साल धान क्रय केंद्र भी लगाए जाते हैं। इस वक्त की बात करें तो हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज में नवीन गल्ला मंडी है और यहाँ पर कई धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। गोसाईगंज और मोहनलालगंज के 2-3 धान क्रय केंद्र हैं, वहां पर मौजूद है। और हमारे पीछे देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर धान भी आपको दिख जाएगा जो लिया गया है। वहीं तमाम किसान भी हैं जो अपना धान यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर अब कितनी आसानी हो रही है या क्या समस्या आ रही है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि जो अब आप आए हैं धान क्रय केंद्र पर, तो क्या कोई समस्या आ रही है आपको? हाँ, समस्या सर यही है, जो 2-4-6 दिन ट्रैक्टर खड़े रहते हैं और कोई ज्यादा समस्या नहीं है कि किराए पे अगर ले आया जाए तो बहुत किराए पड़ जाए। समर्थन मूल्य की बात करें तो वो मिल रहा है समय से आपको? नहीं, समर्थन मूल्य सही मिल रहा है। सही मिल रहा है। बाहर क्या रेट रहता है? बाहर तो साहब 10 रुपए में बिकाता है। अब यहाँ पर समर्थन मूल्य कितना मिल रहा है? यहाँ 18 रुपए 68 पैसे। 18 रुपए 68 पैसे। कितना समय लगता है ये पैसा आने में आपको? बस 3-4 दिन में आ जाता है। 3-4 दिन में आ जाता है। बिल्कुल। और भी कुछ किसान हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से सरकार ने किसानों को सहूलियत देने के लिए जो तय किया है, समर्थन मूल्य तय किया है, किस तरह से उनको मिल रहा है और जो जगह जगह धान क्रय केंद्र है आखिर वहां पर किस तरह की उनको समस्या आ रही है। क्या शुभ नाम है आपका? जी, दिनेश कुमार द्विवेदी। दिनेश जी, बताइए कि सरकार ने तो किसानों को सहूलियत देने के लिए जगह जगह धान क्रय केंद्र खोले ताकि उनको सही समर्थन मूल्य मिले, फसल का सही मूल्य मिल पाए, तो आखिर क्या समस्या आ रही है इनके अंदर? इस समस्या थोड़ा भीड़ हो जाती तो 1-2 दिन समय लग जाता, बाकी किसानों को जो है कोई दिक्कत नहीं हो रही। समय पर समर्थन मूल्य वगैरह मिल रहा है? समय पर समर्थन मूल्य मिल रहा है। कितना धान आप लेके आए यहाँ पर? होगा करीब 70-80 कुंटल है। कब लाए हैं? आज अभी लाए हैं। तौल के लिए क्या बताया? तौल के कह रहे अभी 1 घंटे बाद चालू करेंगे, पंखा उंखा लगा के। बिल्कुल। तो यहाँ देख रहे हैं ये मोहनलालगंज का जो धान क्रय केंद्र है वहां पर इस वक्त मौजूद है और तमाम किसानों से भी हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर तौलाई होती है, कभी कभी समस्या जरूर आती है। वहीं जो अगर बाकी किसानों की बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने समर्थन मूल्य देने की बात कही थी वो पैसा भी उनके खातों में समय से पहुंच रहा है। यहाँ पर जो केंद्र प्रभारी हैं हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर जो इस धान क्रय केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? प्रज्ञा सिंह। प्रज्ञा जी, बताइए कि इस धान क्रय केंद्र पर किसानों की सहूलियत के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई पूरी? किसानों की सहूलियत के लिए सभी टोकन दिया गया है। टोकन के आधार पे इनकी खरीद की जा रही है और जो भी इनका वो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा रहा है। सर, खरीद की बात करें तो अब तक कितनी खरीद हो चुकी होगी? 18,000 के आसपास खरीद। 18,000 कुंटल खरीदा जा चुका जी। है। लास्ट ईयर इस समय में कितना खरीदा गया था? लास्ट ईयर इससे कम था लेकिन इस बार तो बहुत अधिक खरीद हुई है। संतुष्ट होके जाते हैं किसान यहाँ से? हाँ, किसान तो संतुष्ट होके जाते हैं। थोड़ी बहुत समस्या मैंने सुनी इस केंद्र पर, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है या बोरे वोरे की कभी समस्या? टेस्टर की वजह से थोड़ी समस्या है और जो धान गंदा उसमें उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या इसलिए आती है क्योंकि छनाई उनाई सब सफाई के कारण है, इसलिए हाँ बाकी सब सही चल रहा है। बिल्कुल। ये हमारे साथ में जो यहाँ की केंद्र प्रभारी हैं वो थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस धान क्रय केंद्र पर जो किसान है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होकर जा रहे हैं। उनका समय से जो धान की तौलाई भी होती है तो हालांकि कुछ छोटी मोटी समस्याएं जरूर रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने किसानों को उचित समर्थन मूल्य देने के लिए जगह जगह जो धान क्रय केंद्र का व्यवस्था की है, ऐसे में किसान उसका लाभ जरूर ले रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय।
शासन और सरकार के निर्देश पर क्रय केंद्रों को लेकर व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल करने का निर्देश दिया गया था और समय समय पर अधिकारी उसको लेकर निरीक्षण भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे में ऐसे एक क्रय केंद्र का रियलिटी चेक किया इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार ने। धान क्रय केंद्रों की अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन इस मसले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हम ऐसे ही एक धान क्रय केंद्र पे मौजूद हैं। इस क्रय केंद्र का रियलिटी चेक करते हैं ग्राउंड जीरो पर कि क्या कुछ हालात हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो किसान वो अपने अनाज को ले आते हैं, यहाँ पे बाकायदे उनका तौल किया जाता है और उसके बाद से फिर यहाँ पे उसे रखा जाता है। किसान यहाँ पे मौजूद है। आप कौन है किसान? अंदर गए, बुलाइए जरा उन्हें। और आप लोग कौन है? निकासी हो रहा है, आए हैं गल्ला लेने, कोटे का। अच्छा, कोटे का गल्ला लेने आए हैं। क्या हालात लग रहे हैं यहाँ? सब कुछ सही है? सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। आप किसान हो, ये बताओ कि कितना आप लेके यहाँ पे आए थे अनाज और क्या स्थिति है? कब से ला रहे हो यहाँ? मैं पिछले 7-8 सालों से ला रहा हूँ धान। खरीदारी वगैरह तो अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या रेट पे दिया था? 1868 रुपये। 1868? हाँ, कुंटल। यस। सरकारी रेट यही है? सरकारी रेट भी यही है। किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पे आने के बाद या तौलने में या फिर अपने अनाज को यहाँ देने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट भी सही समय से हो जाता है। सब हो जाता है? हाँ सर। ऑनलाइन है सब कुछ, तो उसमें कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन हम करा करके लेके आते हैं, कागज़ जमा करते हैं और समय से तौल हो जाती है हमारी, फिर चले जाते हैं। कितनी दूर से आए हो आप? यही छपियाँ से। यस। क्या और भी कोई ऐसी मिली थी क्या शिकायत की कोई ऐसे किसान हो जिनका यहाँ पे या ऑनलाइन में फार्म भरने में या और तमाम चीज़ों में दिक्कत? यहाँ CSC सेंटर पास में है, अपना ऑनलाइन करवा लेते हैं, फिर ला करके यहीं जमा कर देते हैं। फिर उसके बाद से हमको नंबर मिल जाता है कि इतने तारीख को आप आइए और अपना तौल कर लीजिए। उस दिन हम आते हैं, उस दिन हमारी तौल हो जाती है। चलिए, यानी अच्छी बात है कि यहाँ पे सब कुछ हमें अच्छा मिला। ये एक गोदाम है क्रय केंद्र का, क्योंकि प्रदेश के मुखिया पूरे तरीके से इस मसले को लेकर गंभीर हैं और लगातार कवायद कर रहे हैं कि किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आप कौन है यहाँ? जी, मैं MI हूँ। MI साहब हैं। ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है, कितने में किसानों से आप ले रहे हैं अनाज और फिर कैसे क्या कुछ आगे? किसानों की सुविधा के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। 1868 इनको दाम उपलब्ध करा जो सरकार द्वारा निर्धारित है और जैसे ही वो अपना क्रमवार सब लोगों के नाम नामांकित यहाँ रहते हैं तो अपने क्रम से सारे लोग आते हैं। सारे लोग सहयोगी हैं, किसान हैं तो जाहिर सी बात है वो सरल भी होते हैं, सहयोगी भी होते हैं। तो सारे लोग सहयोगी हैं और अपने क्रमानुसार आते हैं और यहाँ पे अपनी तौल कराते हैं और जाते हैं। उनको ऑनलाइन PFMS के माध्यम से भुगतान होना होता है। तो जो ही जैसे इनका आज क्रय हुआ तो आज इनका शाम तक ऑनलाइन हो जाएगा और 72 घंटे के अंदर इनको भुगतान हो जाता है। भुगतान हो जाता है समय पे। ये बताइए कि कैपेसिटी कितनी है या लक्ष्य कितना है आपका? लक्ष्य 20,000 कुंटल का है जी। 21,003 हो गया है। हाँ, मैं रजिस्टर देखना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अनाज आपके बाहर रखे हुए हैं, इनकेस अगर मौसम खराब होता है, बारिश होती है तो फिर तो ये अनाज तो पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। नहीं, अगर मान लीजिए इनकेस अगर मौसम खराब होता है, बारिश होगी तो फिर अंदर उसे रखवाया जा सकता है, किसी भी तरह से करके उसे अंदर करवा लिया जाएगा। ये गाड़ी लगी हुई है, अभी इस पे लोड होकर के जाएगा, एक ट्रक और आ रही है। तो बाहर वाला तो कम से कम हम आज मिल पे भिजवा ही देंगे। बाहर रहता नहीं है, आज बाहर आ गया। बाहर रहता नहीं है, हम लोगों के नजर में आ गया आज जी। ये कल तौल हुई है तो ये बाहर रखा गया क्योंकि जगह अंदर नहीं थी। तो चूंकि ये PDS का भी गोदाम है तो PDS के खाद्यान्न भी आए रहते हैं, तो इस वजह से तो इसको मुझे वो रजिस्टर दिखा दिए जो आप बता रहे थे कि आपने लक्ष्य पूरा कर लिया, लक्ष्य से आगे बढ़ गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम अंदर भी चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये दिखाते हैं। ये गोदाम है और जहाँ पे सारे अनाजों को रखा गया है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनाजों को लेकर के पूरी एहतियात बरती जा रही है। पूरी तरीके से जो है सुरक्षा की भी व्यवस्था है यहाँ पे। वो रजिस्टर भी हम देखते हैं कि जो इनका लक्ष्य सरकार की तरफ से है, उस लक्ष्य को इन्होंने कहा है कि एक से ज़्यादा ही, यानी 20,000 के आसपास है, इन्होंने 21 किया है, तो वो अपने आप में सबसे अच्छी बात है। रजिस्टर देखने के बाद ये एक चीज़ भी साफ हो जाएगा कि यानी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जिस तरीके से जो निर्देश शासन की तरफ से दिए गए थे वो पूरी तरीके से यहाँ पे उसका सतत पालन होता नजर आ रहा है। जैसे 2 तरह के, तो ये रजिस्टर है। बताइए। जैसे 2 तरह का धान होता है, एक हाइब्रिड होता है, एक कॉमन होता है। तो उन दोनों के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है। तो जैसे ये कॉमन है तो 14,258 कुंटल 60 किलो ये कॉमन का है और ये हाइब्रिड यहाँ पे हुआ है 7,282 कुंटल 60 किलो। 7,282 कुंटल 60 किलो हाइब्रिड हाँ। धान और 14,258 कुंटल 60 किलो कॉमन धान। अच्छा, ये पूरा मिला करके आपको 20,000 लक्ष्य करना है? हाँ। तो जो सरकार ने निर्धारित किया था या जो सरकार ने निर्देश दिया था
वो सब कुछ हम यहाँ जब रियलिटी चेक करने पहुंचे थे क्रय केंद्र पर, तो यहाँ हमें सब नजर सही आया। यानी जो लक्ष्य भी दिया गया था 20,000 समथिंग, उसे इन्होंने 21,000 से ऊपर कर लिया, यानी उससे लक्ष्य से ऊपर भी है ये क्रय केंद्र। और किसानों से भी जब हमने बात की थी, वो भी यहाँ के क्रय केंद्र से खुश हैं और अपने अनाज को यहाँ पे ला करके देते हैं और शाम तक उन्हें उसका पेमेंट भी मिल जाता है। तो निश्चित रूप से इंडिया न्यूज के इस रियलिटी चेक में ये धान क्रय केंद्र पूरी तरीके से पास साबित हुआ। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और अब बात करते हैं मिर्जापुर की। सरकार की हाईटेक धान खरीद की व्यवस्था बदहाली का शिकार होकर रह गई है। मिर्जापुर के धान क्रय केंद्रों पर इंडिया न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक में पाया कि अन्नदाता परेशान है। धान को बेचने के लिए कई बार केंद्रों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। धान क्रय केंद्र पर आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है रियलिटी चेक करने की वास्तव में यहाँ पे जो धान है वो किसानों को धान किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से किसान यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं और वास्तव में किसानों को क्या क्या परेशानियां हैं। हम पूछेंगे किसानों से और जानेंगे कि वास्तव में जब वो धान क्रय केंद्र पर आते हैं तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे हैं किसान। क्या नाम है आपका? सर जयप्रकाश पटेल बोल रहे हैं सर। जयप्रकाश जी, आप यहाँ कहाँ पे आए थे धान बेचने? ये कौन सा केंद्र है? यही सर जो है ये धान कौन सा केंद्र है नहीं बता। मंडी समिति का? मंडी समिति है, चिरवाबारी बोलता है। तो ये मंडी समिति के इस केंद्र पे जो है ये आप जब धान बेचने यहाँ पर आए तो क्या कहा गया आपसे, क्या दिक्कतें आई आपको? साहब जो है कि धान यहाँ पर जो है कि लेने में जो है बहुत पापड़ बेलना पड़ता है कि ये नहीं लेंगे, वो काला है, पीला है। अब हाइब्रिड धान 6444 है, वो कई बार लाने के बाद इनकार कर देते हैं जो है कि ये देसी धान केवल मोटा धान ले रहे हैं। और सर जो धान मार जो है धान वसा करके लिया गया, फिर भी हमारे एक बोरी धान काट लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अभी यहाँ पे मेरे पास दूसरे किसान भी, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन पटेल नाम है सर। हमारे बड़की मम्मी का यहाँ धान तौल हुआ था 18/12/2020 को, और यहाँ बताते हैं कि 72 घंटे में पैसा खाते में चले जाने का नियम है सर। वहाँ आगे वहाँ पे तहसीलदार साहब या कोई अधिकारी आए थे, तो वहाँ इनसे पूछे कि कितने लोगों का भुगतान कर चुके हो, तो इमरान साहब बोले कि 25/12/2020 के पहले जितने किसानों का तौल हुआ है सबका भुगतान हो गया है। उसके बाद हम बोले, हम वहीं खड़े थे, हम बोले सर जी हमारा 18/12/2020 को मुन्नी देवी के नाम से तौल हुआ है, अभी हमारा पैसा खाते में नहीं गया है। तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर हमारे पिताजी का नंबर 105 नंबर यहाँ था सर, और उसके आगे का तौल हो रहा है, हमारा भी यहाँ तौल नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं ये? इसके बाद यहाँ हम आए, हम बोले कि अब हमारा कब नंबर आएगा, कब हम धान लेके आए, अब हम धान तुम्हारा नहीं तोलेंगे। मतलब धान नहीं ले रहा है? जी सर, यही कह के उसके बाद हमें लौटा दिए वापस। तो क्या भुगतान हुआ अभी तक आपका जो आपने धान दिया था यहाँ पे? जिस दिन वहाँ बोले थे उसी दिन शाम को हमारे खाते में पैसा चला गया। मतलब यहाँ परेशान किया जा रहा है आप लोग? जी सर। ठीक है, हमारे पास यहाँ दूसरे किसान हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि वास्तव में ये धान बेचने आए थे और इनको क्या दिक्कतें यहाँ पे आई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश पटेल। तो आप यहाँ क्रय केंद्र पे यहाँ पे धान बेचने आए हैं? बेचने आए हैं, तीसरा चक्कर हो गया। हाइब्रिड धान लेके आए तो कहे ये नहीं चलेगा, ये तीसरा बार आज आए हैं। आज आए हो तो आज आपसे इन्होंने क्या कहा? कहा कि जो है कि ले लेंगे। क्यों कहा ऐसा? आपके आने पर, मतलब मीडिया जब आई तब इन्होंने कहा कि हम ले लेंगे? हाँ ले लेंगे। इसके पहले ही आपको दौड़ा रहे थे? तीसरा बार हमसे इसके पहले सब धाने नहीं देख रहे थे, हमारा आधा टाली वापस चला गया था घर। आपका कितना धान वापस गया था? आधा टाली धान हाइब्रिड जितना था वो सब वापस चला गया था घर, भेज दिए थे कि हम ये धान नहीं लेंगे। और चलिए आपको बहराइच लिए चलते हैं, जहां धान की खरीद को लेकर किसानों की तरफ से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सीमा पर तकरीबन 35 दिन से धरने पर बैठे किसानों का ये कहना है कि उनकी फसलों को मंडियों में औने पौने दाम में खरीदा जा रहा है। इस हकीकत का जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज के संवाददाता जनपद बहराइच के गल्ला मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्जनों किसानों से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और मैं इस समय पहुंचा हूं जनपद बहराइच की उस मंडी में जहां पे जनपद के तमाम ऐसे किसान वो अपनी फसल को यहां पर बेचने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जिस तरीके से यहां पे तमाम सैकड़ों ट्रालियां धान से लदी हुई यहां पे खड़ी हैं और किसान यहां पर लेकर के आए हैं। उनके धानों को खरीदा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और खरीदने के बाद
वो गोदामों में यहाँ पे रखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम यहाँ किसान हैं और हमारे यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि तमाम ऐसे किसान जो इस समय दिल्ली सीमा पर लगे हुए हैं और उनका ये कहना है कि मंडियों में जो हमारा अनाज है वो औने पौने दाम में खरीदा जा रहा है और हम उसको लेकर के धरना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी तरफ से ये दलील दी जा रही है। हमारे साथ तमाम ऐसे किसान हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है। आप यहाँ धान लेकर के आए हैं, क्या नाम आपका है? नाथुराम चौधरी। आप धान लेकर के आए हैं, आपकी धान खरीद में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कब से आप यहाँ खड़े हैं? 1 घंटा से। कितनी ट्राली लेकर के आए हैं? अभी एको ट्राली नहीं लेकर आए हैं। तो आप क्या करने आए हैं? बातचीत करने आए हैं। तो 50 कुंटल धान है जी, वही बेचने के लिए टोकन के लिए आए हैं। इस मंडी में क्या धान के खरीद को लेकर के कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। धान को खरीद को लेकर के? हाँ, धान को खरीद के लेके आए हैं। कितना धान लेकर के आए हैं आप? 54 कुंटल। 54 कुंटल। यहाँ मंडी के अधिकारियों की तरफ से या कोई किसी भी कर्मचारी की तरफ से कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ यहाँ तमाम किसान हैं। ये वो किसान हैं जो आज ट्राली लेकर के आए हैं और मुझे लगता है कि इस पूरे मंडी में आज कम से कम सैकड़ों ट्रालियां ऐसी हैं जिस पर धान लदा हुआ है और इस समय धान की खरीद तेजी से हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप क्या कहेंगे? आप इस समय तमाम ऐसे किसान हैं जो दिल्ली में हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो फसलें हैं वो मंडी में खरीदी नहीं जा रही हैं, औने पौने दाम पे खरीदी जा रही है। नहीं, पूरे दाम में खरीदी जा रही है। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे धान कितना लेकर के आए? 40 कुंटल। 40 कुंटल लेकर के। हाँ। क्या कहेंगे आप तमाम जो लोग इस समय जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हमें इस सेंटर से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या वास्तविकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसान दलील दे रहे हैं जो इस समय सीमा पर हैं, आज शायद वो कृषि मंत्री से बात भी करेंगे। क्या वास्तविकता है, इनसे पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे आप? साहब कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 100 कुंटल धान हम बेचा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ा है। एको पैसा ना कमीशन ना कुछ। कितने रुपए कुंटल धान बेचा है आपने? सिर्फ 1868। 1868 जी। पूरा कीमत आपको मिल रहा है? हाँ, पूरा कीमत मिल रहा है सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है? राम कुमार। कहाँ से आए हैं आप? तिगड़ा से। आप कितना धान लेकर के आए हैं? 50-52 कुंटल होगा। मंडी में खरीद में कोई दिक्कत आपको हो रही कोई है? दिक्कत, सब सुविधा मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो तमाम लोगों का ये आरोप है कि मंडियों में हम लोगों को नहीं कोई दिक्कत है और बाकी हम लोग नहीं जानते। अच्छा। अगर सही तरीके से अगर देखा जाए, जो जमीनी हकीकत है उसमें किसानों का ये कहना है कि आज की डेट में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है धान को बेचने में, और मंडी में हम पहुंच रहे हैं तो हमारा धान जो है वो सही कीमत पे खरीदा जा रहा है। लेकिन अब वास्तविक हकीकत क्या है, क्यों ऐसे किसान जो है वो दिल्ली सीमा पर बैठे हुए हैं, क्यों वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इसके तह में भी जा करके सरकार को देखना होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। अब बात करेंगे इटावा की, जहां की नवीन मंडी में बने भारतीय खाद्य निगम पर हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने रियलिटी चेक में पाया कि किसानों का धान खरीद हो रहा है और सुबह से ही किसानों को टोकन दिए जाते हैं, जिसमें बिना लंबी लाइन लगे किसान आराम से धान बेच रहे हैं और केंद्र प्रभारी नियमानुसार धान की खरीद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय मैं इटावा की मंडी में हूं, जहां पर किसानों के लिए जो किसान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये किसान क्रय केंद्र भारतीय खाद्य निगम का है। इसी तरह यहां पर 2 स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल के जो क्रय केंद्र है वो बनाए गए हैं। हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे कि बराबर यहां पर तौल की जा रही है। सबसे पहले तो धान को इससे, ये जो मशीन लगी हुई है, इससे साफ किया जाता है और किसानों का धान की तौल की जाती है और उसके बाद यहाँ पर किसान अपना अपना धान यहाँ इस क्रय केंद्र पर बेचते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्रय केंद्र के बाहर कई सारे किसान खड़े हैं। आखिर किसानों से हम जानते हैं कि किस तरह से आप लेके आए हैं और क्या वो रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार चौधरी। चौबे जी, ये बताइए कितनी खेती है, कितना आप लेके आए हो धान? लगभग 30-35 कुंटल होगा। 30-35 कुंटल लाए हैं। तो किस तरह से आप लोगों की परचेजिंग हो रही है? क्या सरकार ने जो व्यवस्थाओं का जो दावा किया है कि हम लोग प्रॉपर वे में ले रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हो? पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद इन्होंने मुझे टोकन दे दिया था। टोकन के बाद मैं आज लेके आया, सैंपल देखा ना, सैंपल पास हो गया, अब तुलाई हो रही है। तो क्या लग रहा है, कितना आपको लगा है, मतलब कोई असुविधा का सामना करना पड़ा? आप लोग चूंकि किसान हैं, बहुत दूर से आते हैं। नहीं, अभी तो सही चल रहा है, तुल रहा है, और लेकिन टाइम बहुत लगता है यहाँ। टाइम लगता है। कितने बजे आ गए थे सुबह आप? आ गए थे 9 बजे। अच्छा, 9 बजे आएंगे। मेरे साथ और भी एक किसान है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ से आए हैं लेके आप? नगला पुनी। कितना लेके आए धान? 35-40 कुंटल।
35-40 कुंटल। तो किस तरह से देख रहे हैं कि आप लोग जो सरकार जो व्यवस्था की है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि आप प्रॉपर वे में किसानों के लिए सुविधा की गई है कि नहीं? बहुत बढ़िया सुविधा दी गई। अच्छा, तो क्या भीड़ भाड़ लाइन वाइन रहती है इस तरह की कि नहीं? नहीं, कोई सब बहुत दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसान है जिनका कहना है कि दिक्कतें नहीं हुई। मेरे साथ और भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कितना लेके आए धान? 50 कुंटल। 50 कुंटल। कब से लगे हैं आप, मतलब कितने बजे आ गए थे? हम सुबह आ गए थे। अच्छा, तो क्या है यहाँ प्रॉपर वे में आप लोगों से लिया रहा? क्या एक व्यवस्था बताएं, किस तरह से आपने कराया था रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन कराया गया और फिर उठाए गए, इन्होंने दिया, इन्होंने टोकन मुझे दिया। अच्छा, कब कराया था रजिस्ट्रेशन? 5 दिन पहले। किसी तरह की अनियमितता, किसी तरह की यहाँ इन लोगों के साथ, किसानों के साथ या बिचौलिए बीच में तो कोई कुछ नहीं है। तो किसान लोग मतलब प्रॉपर वे में ले रहे हैं? हाँ, किसान के ले रहे सीधा ले रहे हैं। हाँ। तो ये आपने देखा कि यहाँ जो किसान हैं वो प्रॉपर वे में अपना सुबह से आते हैं, एक तरफ जहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ अपना जो धान है वो यहाँ इस क्रय केंद्र पर आकर बेच देते हैं। यहाँ के जो केंद्र इंचार्ज हैं, मैं इनसे भी जानता हूँ कि किस तरह से आखिर ये लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सर, शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, आपके यहाँ मंडी में कितने क्रय केंद्र बनाए गए हैं? हमारे यहाँ 3 क्रय केंद्र हैं। एक भारतीय खाद्य निगम का है जिसके हम स्वयं केंद्र प्रभारी हैं, और 2 केंद्र खाद्य विभाग के हैं। अच्छा, हाँ। तो जो एक ये शिकायत रही है कि किसानों का क्रय केंद्र में धान की खरीद नहीं हो पा रही है, तो क्या रहता है और कैसे आप लोग क्या इंतजाम करा रहे हैं इसके लिए? धान खरीद बराबर हो रही है और किसानों से हम यही कहते हैं कि अपना धान बढ़िया अच्छे मानक में ले आइए, सुखा के ले आइए। तो अगर मानक में है तो धान लिया जाएगा और बराबर खरीद हो रही है, किसी किसान को निराश। क्या मानक रहते हैं? जैसे लोग बताते हैं कि उनके में नमी है, किस तरह का क्या मानक है? मतलब धान जो है सूखा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। नमी जो है 17% होनी चाहिए। 17 के ऊपर है तो वो फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ रियलिटी चेक में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।